हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। क्या कह रहा है? इवेल्युएट दीज टर्म्स। तो फर्स्ट केस से देख लो। अब फिर से देखो, वही वाली समस्या आ गई कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर -2 से 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पर जो है P7 अपनी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। बट पॉइंट इज डैट कि यहाँ पर जो हम P7 प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या ई की पावर दे रखी है, तो हम इसमें ये चीज प्रूफ नहीं कर पाएंगे डेट इट इज इवन और ऑड। उस कंडीशन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? P3 प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाय P3 प्रॉपर्टी। तो पीछे के क्वेश्चंस देखे हैं आपने, प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा P3 प्रॉपर्टी क्या रहती है। इंटीग्रेट -2 से 2 1 अपॉन, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, 1 प्लस रूट ई की जो पावर x है उसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 प्लस -2 फिर -x। ठीक है, -2 से 2 1 अपॉन 1 प्लस रूट में ई की पावर 2 से 2 तो हो गई आपके पास कैंसल आउट, है ना। केवल क्या बच गया? माइनस का x, मतलब माइनस का x बच गया। ठीक है, अब इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? इस वैल्यू का मतलब एक्चुअल में ये हुआ है -2 से 2 1 अपॉन 1 प्लस रूट में 1 अपॉन ई की पावर x, यही हुआ इसका मतलब यहाँ पर, है ना। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूं तो 1 अपॉन ई की पावर x रूट में, है ना, और 1 का रूट तो 1 ही होता है आपको पता है, फिर रूट में ई एक्स डॉट, ये वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, ऊपर तो आ गया रूट में ई एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस रूट में ई एक्स डॉट डी एक्स। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया, सेम हो गया। अब मैं दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पर पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम करते हैं तो 2i हो जाएगा, i और i दोनों का i के इक्वल चल रहे हैं, तो -2 से 2। अब देखो इसका अपर क्या है? 1, इसका अपर क्या है? रूट में ई एक्स, तो 1 प्लस रूट में ई एक्स अपॉन में, इसका बेस भी 1 प्लस रूट ई एक्स है, उसका बेस भी है, तो ये 1 प्लस रूट में, दोनों कैंसिल आउट वन टाइम। 1 का मतलब कितना हो गया आपके पास? ओनली x हुआ, और ये 2 से लेके -2, है ना। तो 2i इक्वल्स टू 2 माइनस, फिर -2 प्लस 2, 2i इक्वल्स टू 4। आई का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब मुझे बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 12 फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड, आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? फिर से वही वाली चीज लगा दो, है ना। -1 से 1, 1 अपॉन आई के इक्वल्स में 1 प्लस ई की पावर एक्स का क्यूब। ओके, तो वही बाय P3। अगर हम P3 अप्लाई करते हैं क्या होगा? देखो -1 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का क्यूब है, तो इस x की जगह आपको 1 प्लस -1 माइनस एक्स रखना है और इस पे आपको क्यूब लगाना है। समझे कुछ? -1 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 से 1 चला गया, केवल नेगेटिव x है और उसका क्यूब है। आपको पता है -x का क्यूब क्या होता है भाई? 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, -x का क्यूब कितना हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, -x क्यूब ही होगा ये। नेगेटिव का क्यूब कितना होगा? ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही निकल कर आएगा। अब क्या करूं मैं? ये तो आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इंटीग्रेट -1 से 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स क्यूब कर दूं। ठीक है, 1 अपॉन ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स क्यूब डॉट dx, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ई की पावर एक्स क्यूब डॉट dx अपॉन ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 1 इंटीग्रेट। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है भाई, ये वैल्यू ऊपर चली गई, ये नीचे आ गया। अब आप देखो सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी इजीली, मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो ऐड हो जाएगी, सॉरी, ऊपर वाले न्यूमरेटर इजीली ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को अगेन, है ना। तो आ जाओ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये तो हुआ आपके पास 2i, है ना, और इंटीग्रेट -1 से 1
यार देखो 1 प्लस अपॉन 1 प्लस, दोनों कैंसिल आउट वन टाइम, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेट -1 से 1 dx। 1 का कितना हो जाएगा x, और 1 से -1 कितना होगा यहाँ पर, अपर लिमिट 1 फिर माइनस -1, 2i इक्वल्स टू 2, यानी i का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट आवर सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखें, थर्ड केस पर आ जाओ। i इक्वल्स टू इंटीग्रेट -1 से 1 रूट में x का मोड -x dt। अब देखो मोड दे रखा है ना, तो मोड के लिए अपन क्या करते हैं, -1 से 1 है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना। तो पहले -1 से 0 कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। फिर 0 से 1 कर देते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो x का मोड -x डॉट dx। अब आपको पता है -1 से 0 के अंदर जो मोड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। मोड की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। तो -1 से 0 के लिए मैं इस मोड की जगह नेगेटिव एक्स लिख दूं, और ये नेगेटिव एक्स पहले से। लेकिन 0 से 1 के लिए जो होगा, यानी 0 से 1 के लिए जो टाइम इंटरवल होगा, वहां मोड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव एक्स निकल कर आएगी। बताओ समझ में आएगा? तो ये तो हो गया 0, है ना। यानी आपको केवल -2x डॉट डी एक्स प्लस 0 केवल ये सॉल्व करना है आपको। तो चलें इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर। ओके ओके ओके, हाँ, केवल ये सॉल्व करेंगे अब अपन, है ना। -1 से 0, इसमें से आपको करना क्या है, देखो √2 को अलग करो, और रूट में -x को अलग करो, ऐसे करो, है ना। √2 अलग किया, इंटीग्रेट -1 से 0। अब -x की पावर एक्चुअल में क्या है, हाफ है। ओके, तो कैसे होगा इंटीग्रेशन, -x की जो पावर है वो हाफ +1 हो जाएगा। तो हाफ +1 का मतलब क्या हो गया, 3/2, नीचे भी 3/2, और ये पावर में 0, और ये -1, 2 ऊपर भेज देते हैं। 2√2/3, और ये हो गया है -x की पावर 3/2, 0 से लेके 1। 2√2/3, यहाँ 0 पुट किया एक बार तो, है ना। और एक बार अपन ने क्या पुट किया, माइनस पुट किया। तो कितना हो गया आपके पास वैल्यू, 0 -1। कितना बचा आपके पास, ओनली 2√2/3 इज योर आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट मिलेंगे लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13 पर।